आओ थोड़ा जिहा हुण इस पौड़ी नूं असीं विस्तार दे नाल समझण दा यतन करिए। गुरु की बाणी दे विच बड़े प्यारे शब्द ने, हुक्म पछाणै खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। फिर साहब कहते हुक्म रजाई जो चलै सो पवै खजानै, नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना। ते सतगुरु ने इत्थों तक भी कहा ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना। इहदा मतलब जीव दे जीवन दे विच, साडे जीवन दे विच हुक्म दी बड़ी अहमियत है। जे ते असीं अपने जीवन दे विच परमात्मा दे हुक्म दे विच तुरदे हां, फिर ते जीवन दे विच चढ़दी कला, बदलाव, तब्दीली आ जांदी है। पर जे असीं उहदे हुक्म दे सरूप नूं केवल बयान करन दा यतन करिए, कई वारी केवल गल्लां दे जरिए बयान करदे रह जांदे आ, पर उहदे हुक्म नूं समझ नहीं पाउंदे, फिर जीवन दे विच ओह आनंद नहीं बनदा। कई वारी तुसीं अपने आले दुआलेों देखण दा यतन करियो, एक माँ दी पेट तो, माँ दी कुख तो दो बच्चियां ने जन्म लिया, इक्को छत थले पले ने, इक्को रसोई दे विचों उन्हां ने प्रशादा पानी छकिया, इक्को पिता दी छाया दे विच उन्हां ने जीवन दा आनंद माणिया, इक्को अध्यापक दे कोलों पढ़े भी ने, फिर उन्हां दे रिश्तेदार भी इक्को ने, इक्को स्कूल विच पढ़े ने। पर कई बारी तुसीं वेखो एक जीवन दे विच बड़ी तरक्की कर जांदा है ते एक जीवन दे विच बड़ा पिछे रह जांदा है। एक ते बहुत वधिया जॉब ते पहुँच गया ते एक घर दा काम करन जोगा रह गया। हुण इहदा मतलब पढ़न नूं ते दोवें सी, दोवें पढ़न दे विच हुशियार सी, ठीक आ, मेहनत आप करनी, मेहनत करन नूं गुरु बाबा जी भी सानू कहिंदे ने, पर एक ही कारण बनिया कि एक इन्नी तरक्की कर गया ते एक इन्ना पिछे रह गया। इहदा मतलब भावें माँ बाप एक सन, भावें प्रशादा पानी इक्को जिहा छकिया, भावें अध्यापक इक्को जे सन, स्कूल इक्को सी, इक्को जे कपड़े भी शायद पाए होणगे, पर जे एक बहुत अगे निकल गया तो एक बहुत पिछे रह गया। इहदा मतलब किते ना किते एक परमात्मा जिहड़ा सी उहदी बख्शिश एक दे उपर बन गई ते एक उहदी बख्शिश तो शायद वांझा रह गया। इहनूं कवांगे एक उहदे हुक्म दे विच अगे पहुँच गया ते एक उहदे हुक्म दे विच पिछे रह गया। जिहड़ी गुरु नानक साहब ने इत्थे गल कीती, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई, किसे नूं उहदे हुक्म दे विच वडियाई मिल रही है, बहुत अगे पहुँच गया, तरक्कीआं मान लईआं। फिर दूजी गल समझो, आपां आले दुआले दे माहौल नूं देखदे हां ते इत्थे पानी दे विच मच्छियां ने ते दूसरे पासे पानी दे विच डड्डू भी है, पर वो डड्डू बाहर निकल आउंदा। असीं मच्छियां नूं कहीए कि तुसीं भी बाहर निकल आओ, पर वो मच्छियां बाहर नहीं निकलदियां। हुण मच्छी बाहर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मच्छी नूं पानी विच रहण दा हुक्म है, मच्छी दा जीवन पानी विच है। शेर ने, चीते ने, बघियाड़ ने, वो हरा चारा क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि उन्हां नूं मांस खाण दा रब वल्लों हुक्म है। इसे करके ते उन्हां दे दंद भी उस प्रकार दे, उन्हां दे पैर भी उस प्रकार दे, ते दूसरे पासे गावां, मੱਝਾਂ, बकरियां ने जड़ियां हरा चारा खा रही ने। मੱਝਾਂ, गावां, बकरियां, भेडां, ऊठां नूं कहीए कि घाह खाओ, बघियाड़ां, चीतियां, शेरां नूं कहीए तुसीं चारा खाओ, नहीं, असलीयत दे विच उन्हां नूं मांस खाण दा हुक्म है ते उन्हां नूं चारा खाण दा हुक्म है। कंडियां नूं कहीए तुसीं फुੱਲ बन जाओ, फुੱਲਾਂ नूं कहीए तुसीं कंडे बन जाओ, नहीं, जे फुੱਲ ने ते वो फुੱਲ दा गुण है ते वो फुੱਲ दा गुण
परमात्मा की बख्शिश के हुक्म दे विच है। सतगुरु कहते इहदा मतलब कोई इस प्रकृति दे विच हुक्म चल रहा है। ते एक सोहण सिंह गल्होत्रा विद्वान ने उन्होंने एक थां ते जिक्र किया। वो कहते कि देखो जिहड़ा शरीर है ना मनुख का, ये 5 तत्तां तो बनिया होया। ते जिहड़े 5 तत्त ने पानी, धरती, हवा, आकाश, अग्नि, ते कहते एक कुदरती गल है कि कई बारी आपां सोचते भी ये बंदे दा सुभाਅ इहो जिहा क्यों। कहते वो 5 तत्तां दी जिहड़ी मात्रा वधेरे होएगी उहदा ओहो जिहा सुभाਅ होएगा। जे किसी दे विच अग दी मात्रा वधेरे, अग दा तत्त ज़्यादा, तो इहदा मतलब उहदे विच गुस्सा वधीक होएगा। जे किसी विच धरती दे तत्त ज़्यादा तो वह मोटी बुद्धि वाला होएगा। जे किसी दे विच आकाश दी मात्रा, आकाश दा तत्त ज़्यादा, वह बुद्धिमान होएगा। जे किसी दे विच हवा दा तत्त ज़्यादा, वो हमेशा चंचल मत वाला होएगा। उहदे विच ये गुण कित्थों आए, उहदे विच ये आदतां कित्थों आईयां। इहदा मतलब वो परमात्मा दे हुक्म दे विच, कि उन्हें अपनी मर्जी दे नाल ये घाड़त घड़ी, कि उन्हें अपनी मर्जी दे नाल जन्म लिया। नहीं, इहदा मतलब ये सब कुछ उस रजा वाले परमात्मा दे हुक्म दे विच हुंदा है। इसे करके साहब कहंदे परमात्मा रजा वाले दे हुक्म दे विच ही आकार बनदे ने, पर उहदे हुक्म नूं बयान नहीं किया जा सकदा। रजा वाले दे हुक्म दे विच ही जीव जन्म लैंदे ने, उहदे हुक्म दे विच ही वडियाई मिलदी है, मान सत्कार मिलदा है। कोई उहदे हुक्म दे विच उच्चा बन जांदा, कोई नीच बन जांदा, भैड़ा बन जांदा। कई अपने जीवन दे विच उहदे हुक्म दे विच दुखां सुखां नूं भोगदे ने, प्राप्त करदे ने, ते कईयां नूं उहदे हुक्म दे विच बख्शिशां मिल गईयां। कई उहदे हुक्म दे विच भटकदे रह गए। पर असलीयत ये है कि सारे है उहदे हुक्म दे विच, कोई उहदे हुक्म तो बाहर नहीं, कोई भी उहदे हुक्म तो वांझा नहीं। हाँ, असीं जो मर्जी कह लीए, मैं उहदे हुक्म नूं नहीं मनदा, मैं उहदे हुक्म दे विच नहीं, कहंदे रहिए, साडे कहण दे नाल कोई फर्क नहीं पएगा। असलीयत ये है असीं उहदे हुक्म दे विच सी, उहदे हुक्म विच हाँ, उहदे हुक्म दे विच रहना पएगा। ते सब कहंदे जदों उहदे हुक्म विच सी है, रहना पएगा, ते फिर तैनूं चलण दे विच की मुश्किल है। तूं चल उहदे हुक्म दे विच, तेरे जीवन दे विच तैनूं आनंद उदण आएगा जिदण तू उहदे हुक्म दे विच चलेगा। है तू उहदे हुक्म दे विच, पर तू मन नहीं रहा कि मैं उहदे हुक्म दे विच हाँ।